Good morning, students. Myself, Deepak Kumar Hajari, PGT from RK Hiranand Lakshmi, Class 2 High School, Kishanpur. Today, we shall discuss about multiplication of matrices. Okay. पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड स्केलर के साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिसेस, 2 या 3 या 4 मैट्रिक्स के बीच जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग नंबर का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ना, कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 2 गुना 3 कितना होता है? 6 होता है। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक नंबर ही होता है। उसी प्रकार 2 मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक नया मैट्रिक्स बनेगा। ओके। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कि दोनों के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करेंगे। तो क्राइटेरिया क्या है? Let A and B be 2 matrices. Okay, then AB is defined if AB यानी मल्टीप्लिकेशन जो नया मैट्रिक्स बन रहा है वो डिफाइन होगा। कब होगा? इफ। हेलो सर। हाँ बोलो सर, ये पलामू में तो पूरा लिंक ना फैलता है सर, ये जो आप पढ़ाते हैं। साउंड आ रहा है? हाँ पलामू में बोलिए। आप लोग जो पढ़ाते हैं तो पलामू में पूरे स्कूल में ना लिंक जाता है सर। हाँ पूरा स्कूल दिखता है। तो क्यों नहीं लोग ज्वाइन करते हैं सर इसमें? अभी जानकारी नहीं है सब लोगों को, धीरे धीरे जानकारी होगा। तो आप लोग कब से पढ़ा रहे हैं सर? बोलिए। आप लोग कब से पढ़ा रहे हैं? अभी 2 हफ्ता हुआ है। क्या 2 हफ्ता भी नहीं हुआ है, 7-8 दिन के 10 दिन हुआ है। मेरा ये थर्ड क्लास है। ओके। देखिए ये 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होगा जब द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ से बराबर अगर द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। हम बोले थे ना कि मैट्रिक्स का ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑर्डर क्या था? रो बाय कॉलम, कितने रो है और कितने कॉलम है उसका ऑर्डर था रो बाय कॉलम। तो क्या है? ए बी डिफाइंड होगा। ए बी कब डिफाइंड होगा? जब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम से और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे। मतलब इनके जितने कॉलम होंगे, इनके अगर 2 कॉलम होगा तो बी मैट्रिक्स का 2 रो होना जरूरी है। तो ये नोट कर लीजिए, ये कंडीशन है कि ये मैट्रिक्स डिफाइन तभी होगा जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम के संख्याएं दूसरे मैट्रिक्स के रोज के संख्याएं के साथ बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कब मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, कब नॉन डिफाइंड है। एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान ले रहे हैं। ठीक है कि A11, A12, A13
A21, A22, A23। इनके ऑर्डर कितने हैं? 2 रो है, 3 कॉलम है, 2/3। और एक मैट्रिक्स मान लेते हैं बी। क्या बोले थे? इनके जितने कॉलम होंगे, इनके 3 कॉलम है तो इनके 3 रो होगा। तो मान लेते हैं B11, B12, B21, B22, B23, B31, B32। तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनका देखिए ऑर्डर है 3/2 और इनका ऑर्डर है 2/3, यानी इनका जो लास्ट वाला नंबर जो डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स, इनके फर्स्ट ऑर्डर का जो फर्स्ट नंबर 3/2, इनके जो डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज, दोनों देखिए बराबर है। इन दोनों बराबर है मतलब ये ए बी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो मल्टीप्लाई, अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। ए बी बराबर, हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को एक साथ लिख लेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये पहला मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स पहले है उस मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे। अब दूसरा मैट्रिक्स बी है, उसको इसके साइड में ही लिख देंगे। B11, B12, B21, B22, B31, B32। ये सब जनरल फॉर्म है, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। तो दोनों मैट्रिक्स का डिफाइन, क्योंकि डिफाइंड है दोनों मैट्रिक्स, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है मतलब द नंबर ऑफ कॉलम्स उसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो डिफाइंड होगा ए बी। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। हम अभी क्या बताए थे, दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो नया जो बनेगा वो भी एक मैट्रिक्स ही बनेगी। तो इसको हम मान लेते हैं कि एक अलग मैट्रिक्स है सी, मान ही सकते हैं। ठीक, तो सी मैट्रिक्स। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए 3 और 3 दोनों का 3 मतलब इसका 3 और 3, इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला जो है वो दोनों को आप मिटा दीजिए तो क्या रहेगा 2/2। यहाँ जो रहेगा इनका तो ऑर्डर क्या होगा, ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा इसका ऑर्डर होगा 2/2। पहले इसका ऑर्डर हम लोग चेक कर लेंगे कितने ऑर्डर के होंगे। 2/2 यानी 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा। जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा 2 रो होगा और 2 कॉलम होंगे। तो इनके जनरल फॉर्म क्या था, C11, C12, C21, C22। ठीक, तो नया मैट्रिक्स बन गया। अब ये C11 का वैल्यू क्या होगा, C12 का वैल्यू क्या होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। देखिए C11 यानी फर्स्ट रो, पहले वाले के लिए क्या बोले थे रो, दूसरे के लिए कॉलम। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम गुना होगा, इनका फर्स्ट रो के साथ इनका फर्स्ट कॉलम जो गुना करेंगे, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के गुना करके उनको सम करना है, जोड़ना है। देखिए क्या ऐसा होगा, C11 यानी याद रखिएगा पहला पोजीशन है C11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो में क्या क्या है, A11, A12, A13। फर्स्ट कॉलम में है B11, B21, B23, B31। इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना करेंगे और सम कर देंगे। तो A11 के साथ B11, क्योंकि ये फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम गुना हो रहा है, यानी तभी ये पोजीशन आएगा C11, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट गुना हो रहा है। तो A11 के साथ B11 गुना होगा, A11 इंटू B11 प्लस A12 के साथ B21, A12 B21 प्लस A13
B31। देखिए अब C11 का पोजीशन हो गया। अब C12 के लिए देखिए क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ही रहेगा, सेकंड कॉलम के साथ गुना होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट गुना होके जुड़ेगा। A11 के साथ जुड़ेगा B12, A12 के साथ जुड़ेगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस पोजीशन के साथ B22, A13 के साथ B32। देखिए ये वाला ये आ गया ना पोजीशन। अब C21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में क्या है ये वाला और फर्स्ट कॉलम ये है, तो इन दोनों को गुना करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट गुना होके जुड़ेगा। A21 के साथ B11, A21 B11 प्लस A22 B21, A23 B31, A23 B31 इस पोजीशन का आ गया। अब लास्ट बचा C22, ये ऐसे लिख दीजिएगा तो गलती नहीं होगा। C22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी पहले के सेकेंड रो इनका सेकेंड कॉलम। देखिए कैसे साइन दिए, पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा, तो यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट गुना होगा। A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 के साथ B32, A23 B32। ये आपका नया मैट्रिक्स बन गया जो आपका आंसर है, वही सी मैट्रिक्स है। जनरल फॉर्म ये है। इसको नोट कर लीजिए और एक एग्जांपल देके इसको क्लियर कर देंगे अभी। एग्जांपल दे रहे हैं, लेट ए बराबर 3 - 5 0 2 4 1 एंड बी बराबर 4 8 2 7 -3 5। let A and B, then find AB ब्रैकेट में if possible। अगर ए बी आप लोग डिफाइंड है तो फाइंड करिए। इस प्रकार का क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम दिखाएंगे कि ए बी डिफाइंड है। डिफाइंड होने के लिए क्या ये है क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तभी डिफाइन होगा। इनका कॉलम के संख्याएं उसके रोज के संख्याएं के साथ बराबर होंगे तभी डिफाइन होगा। तो क्या बोलेंगे, हियर द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए बराबर कितने, इनके कितने कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, और द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी बराबर इनके कितने रो है, एक दो तीन रो, तो तीन दोनों बराबर है। देयरफॉर ए बी
इज डिफाइंड, इसको हम निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे गुना होता है। तो ए बी बराबर, दोनों मैट्रिक्स को साथ में लिख देंगे, 3 -5 0 2 4 1 4 8 2 7 -3 5। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लीजिए, यहाँ क्या है क्वेश्चन में, देख लीजिए इसका ऑर्डर है 2/3, इनके ऑर्डर है 3/2। तो क्या बोले थे, इसका कॉलम और इसके रो बराबर है, तो इन दोनों को डिलीट कर दीजिए। क्या रहेगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो आपका 2/2 मैट्रिक्स होगा, 2/2। ये दूसरा मैट्रिक्स होगा, मान लीजिए सी मैट्रिक्स, C11 C12 C21 C22। अब गुना कैसे होंगे, गुना करने के लिए साइन दे दीजिए, पहले रो होता है उसके बाद कॉलम होता है। तो C11 यानी फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट गुना करेंगे और जोड़ देंगे पहले पोजीशन के लिए। पहले पोजीशन है C11, पहले तो हम मैट्रिक्स ऐसे लिख लेंगे जिसका ऑर्डर है 2/2। तो C11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए 3 के साथ 4 गुना होगा, 3 गुना 4 प्लस -5 गुना 2 प्लस 0 गुना -3। ये पहले पोजीशन के लिए हो गया। दूसरा के देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 3 के साथ 8 -5 के साथ 7 और 0 के साथ 5। हाँ, अब सेकंड में आते हैं C21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए 2 के साथ 4, 2 गुना 4 प्लस 4 गुना 2 प्लस 1 गुना -3, 1 गुना -3। अब लास्ट वाला है C22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 गुना 8 प्लस 4 गुना 7 प्लस 1 गुना 5। जोड़िए, 12 -10 यानी 12 से 10 घटाइएगा तो 2 होगा, और प्लस 0 यानी 2 ही आ रहा है, 2। ये आपका 24 से 35 घटाना है, 24 और -35 यानी 0 तो 0 जुड़ेगा घटाएगा एक सेम रहेगा, 24 से -35 यानी 11 -11। यहाँ देखिए 8 8 16, 16 से 3 घटाना है 13, 16 और 28, 16 28 और 5 जोड़िए, 16 5 21 और आपका 28 जोड़िएगा तो 49, 49। ये आपका हो गया आंसर। कहीं कहीं लोगों को गुना करने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वाला फॉर्म लिख लीजिए, एक लाइन बढ़ा दीजिए कि नया मैट्रिक्स बन रहा है, ऑर्डर है C11 C12, ऐसे करिएगा तो आप गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएगा। ये फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, ये मतलब ये जो इंडिसेस है ना, यही डिनोट करता है कैसे गुना होगा। पोजीशन, जिसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, यानी पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, सेकंड
रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एक लाइन एक्सटेंड कर दीजिएगा तो गलती होने का चांस बहुत कम है। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तब ये लिखना भी जरूरी नहीं होगा, लेकिन अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे करिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर एक सवाल पूछते हैं, देखिए ऐसा टाइप का सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर है। लेट ए बराबर ए आई जे आपका एम बाई एन एंड बी बराबर बी आई जे एन बराबर पी, एन बाई पी, एम बाई एन बाई पी, मतलब दोनों का ऑर्डर बोले हैं। देन द ऑर्डर ऑफ ए बी इज, दोनों गुना होंगे क्योंकि डिफाइंड है एन इसके एन के बराबर है, इनके कॉलम की संख्या उनके रो की संख्या के बराबर है। तो इनके ऑर्डर ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ऑप्शन ए ऑर्डर होगा एम बाई एन, ऑप्शन बी एन बाई एन, ऑप्शन सी एम बाई पी, ऑप्शन डी पी बाई पी। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है कि ए बी के ऑर्डर कितने होंगे। अगर ए का मान ये है, बी का मान बी मैट्रिक्स दी मैट्रिक्स है, तो ए बी जो मैट्रिक्स है उनके ऑर्डर कितने होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बार आते हैं। कुछ नहीं, जो अभी बताए थे कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है उसके ऑर्डर हम डिपेंड करते हैं ना। हम क्या बताए थे, इनके नंबर ऑफ कॉलम्स, इनके नंबर ऑफ कॉलम्स इनके नंबर ऑफ रो के साथ बराबर है, तो इन दोनों को दिमाग से हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो क्या बाकी रहा, ए बी का क्या होगा ऑर्डर एम बाई पी होगा, यानी ऑप्शन सी आसान है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में बताइए कि बी ए डिफाइंड होगा, बी ए भी तो डिफाइंड है, बी ए क्या डिफाइंड होगा। बी ए मतलब पहले मैट्रिक्स आपका बी आई जे मैट्रिक्स एन बाई पी, और दूसरा मैट्रिक्स आपका ए आई जे, इनका क्या है एम बाई एन। दोनों मैट्रिक्स का गुना हो सकता है? नो सर। कब होगा, अगर होगा तो कब होगा कि जब ए का रो तो इनका कॉलम पहले वाले का बोलेंगे बी का कॉलम ए के रो के बराबर होंगे, यानी जब पी और एम बराबर होंगे तभी ये डिफाइन हो सकता है। तब जो नया मैट्रिक्स बनेगा, मान लीजिए सी आई जे बनेगा, इनका ऑर्डर क्या होगा एन बाई एन हो जाएगा। एन बाई कंडीशन क्या है, इफ पी बराबर एम, पी बराबर अगर एम होगा तभी गुना होगा और उनका ऑर्डर बन जाएगा एन बाई एन। ये भी नोट कर ले सकते हैं इसी क्वेश्चन का, कि ऐसा भी सवाल होता है कि इन दोनों का गुना डिफाइन कब होगा, जब इनके दोनों का बराबर। ऐसे ऑप्शन दे देंगे 3-4, कौन सा वाला ऑप्शन सही है।
बस याद रखिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले का कॉलम का नंबर दूसरे की रो के नंबर के बराबर होंगे, क्योंकि हम देखिए क्या कैसे साइन दिए थे, ऐसे और ऐसे, तो ये वाला पहले रो गुना होगा, यानी कॉलम का जितने नंबर है इनके रो के नंबर के बराबर होंगे। तो पहले का कॉलम का नंबर दूसरे की रो के नंबर के बराबर होंगे, यानी या भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो ऑर्डर होगा इनका लास्ट वाला जो नंबर इनके फर्स्ट वाले नंबर के बराबर होंगे, तभी डिफाइन होगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब कम्यूट नहीं करते हैं, यानी जोड़ने के समय मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव था। दोनों मैट्रिक्स को ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों बराबर थे। जोड़िए, अगर इधर से भी जोड़िए उधर से जोड़िए, क्योंकि जोड़ने के समय क्या था, नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर बस जुड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं था। इसीलिए जोड़ने एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, बट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जैसे कोई नंबर का गुना कीजिएगा, 2 गुना 3 और 3 गुना 2 हमेशा बराबर होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव। जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन नंबर के सीखे हैं वो कम्यूटेटिव है। 2 के साथ 3 गुना करिए या 3 के साथ 2 गुना करिए, दोनों बराबर होता है। लेकिन इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बराबर समय ये दोनों बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। एग्जाम्पल देंगे तो पता चला जाएगा कैसे कम्यूटेटिव नहीं है। यहाँ लिख लीजिए, इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इसी को बोलते हैं नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अगर ए बी इक्वल टू बी हो जाएगा तो हो जाएगा कम्यूटेटिव। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं। छोटा मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/2, ए बराबर 2 0 1 3, बी बराबर -1 2 0 5। देखिए दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स लिए है 2/2 कोई दिक्कत नहीं, मतलब गुना तो होगा ही, क्योंकि इनके रो और कॉलम दोनों ही बराबर है, उनका भी रो कॉलम बराबर है, और दोनों का इनके कॉलम के साथ इनके रो के बराबर है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो गुना होगा, क्योंकि ये आपका 2/2 है, ये भी आपका 2/2 है। ऑर्डर इनके लास्ट इनके फर्स्ट बराबर है, तो गुना होगा। अब देखिए ए बी निकालते हैं और बी ए निकालते हैं, देखिए क्या क्या आता है। पहले ए बी बनाएंगे, ए बी क्या आएगा, ए बी 2 0 1 3, बी
लास्ट में, तो बी लास्ट में लिखना है -1 to 5 गुना करने का तरीका बताए थे, क्योंकि ये मैट्रिक्स आपका 2x2 मैट्रिक्स होगा, तो इनका जनरल फॉर्म होगा C11 C12 C21 C22। तो कैसे गुना होगा? फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, पहले पोजीशन के लिए C11 यानी फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग गुना 2 into -1 प्लस 0 into 0। दूसरा फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम 2 into 2 प्लस 0 into 5। टू 1 यानी सेकेंड रो, अब सेकेंड रो में आते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 into -1 प्लस 3 into 0। अब 1 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 into 2 प्लस 3 into 5। हाँ, देखिए कितना आ रहा है, आप लोग भी साथ में करिए। -2 -1 पहले आ गया -2, अभी आपका आ जाएगा 4 4, और यहाँ आपका आएगा -1 17 15 2 17 17। ये आपका आ गया ए बी। एंड बी ए निकालिए जल्दी, बी ए क्या होगा? बी ए यानी पहले -1 फिर 2, ये वाला मैट्रिक्स पहले बैठेंगे, उसके बाद ये वाला बैठेंगे 2 0 1 3, दोनों को गुना करिए। फर्स्ट पहला पोजीशन याद करिए, A11 पोजीशन यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 के साथ 2 प्लस 2 into 1। फिर रो का जब शुरू करें रो से भी खत्म कर देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 into 0 प्लस 2 into 3। अब जब सेकंड रो में आएंगे, सेकंड रो से गुना होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 2 प्लस 5 into 1। और ये वाला क्या होगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 into 0 प्लस 5 into 3। अब गुना करके जोड़िए, -2 + 2 0, 6 आपका हो जाएगा 6 5 5 15 15। देखिए ए भी निकाले हैं, ये बी ए आ जाएगा। ये दोनों का एलिमेंट सेम है क्या? इक्वलिटी के लिए क्या था? दो कॉमन नहीं मैट्रिक्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होगा अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब बराबर होंगे। तो ए आई जे बराबर बी आई जे होना चाहिए था। दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा, यहाँ भी -2, यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी -1 होना चाहिए, यहाँ भी 17 होना चाहिए। तो क्लियरली स्पष्ट है कि ये मतलब दिख रहा है क्लियरली ए बी नॉट इक्वल बी ए। बस यही प्रूव करना है, कोई किताब में ये प्रूव हो जाएगा। यही दिखाना है कि ये नॉट इक्वल टू बी, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके,
कब कम्यूटेटिव मतलब दोनों का गुना कब बराबर होंगे? मान लीजिए हाँ एक यूनिट मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़े थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 उस टाइप का मैट्रिक्स I1 I2 उसको गुना करिएगा तो I गुना A बराबर A गुना I होगा। ठीक है, बस याद रखिएगा, कभी कभी बराबर भी हो सकता है, या यूनिट मैट्रिक्स नहीं और भी स्पेशल केस हो सकता है जिसमें गुना करने से दोनों बराबर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 मैट्रिक्स का गुना करने का दिखाना पड़ता है कि मान लीजिए ए मैट्रिक्स दिए है, बी मैट्रिक्स दिए है और सी मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स का गुना कर रहे हैं। ऐसे तो एक साथ तीनों गुना नहीं होगा, किसी दो को पहले गुना करना होगा। पहले ए बी को गुना किए है फिर सी को गुना किए है, इनका जो रिजल्ट आया पहले बी सी को गुना किए है फिर उसके साथ ए गुना किए है, इन दोनों का रिजल्ट सेम है। यानी पहले इन दोनों को गुना करिए उसके बाद तीसरा मैट्रिक्स गुना करिए, तब भी जो होगा दूसरा लास्ट दो को गुना करिए उसके साथ ये गुना करिए, दोनों को बराबर होंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एडिशन के लिए भी वो था, जैसे a प्लस बी प्लस सी, याद करिए a प्लस बी प्लस सी, पहले a प्लस बी को जोड़िए फिर c के साथ जोड़िए, जो होगा पहले b प्लस सी को जोड़िए उसके साथ a को जोड़िए, सही होगा। मतलब नंबर के लिए क्या होता था 2 प्लस 3 प्लस 4, इनको हम दोनों तरफ से कर सकते थे ना, पहले 2 3 के 5 जोड़ सकते हैं, इसको पहले 5 करे फिर उसके साथ 4 जोड़ दे, कितना हो गया 9 हो गया। इस प्रकार हम भी कर सकते हैं, या 2 प्लस 3 प्लस 4 2 प्लस 3 प्लस 4, लास्ट दो को जोड़ देते हैं 2 प्लस 7, यानी दोनों का 9 हो रहा है। तो एडिशन के लिए नंबर के लिए भी एसोसिएटिव था, नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव है। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रकार। और एक प्रॉपर्टी इज आई के साथ ए गुना कीजिएगा या ए के साथ आई गुना करिए, दोनों तो बराबर ही होंगे, ये दोनों ए के बराबर होंगे। Where I is identity matrix, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आई होंगे, यहाँ ऑब्वियसली ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, क्योंकि याद करिए आप लोग आई एक स्क्वायर मैट्रिक्स था ना, आई तो खुद एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो इनके साथ अगर आई गुना करेंगे तो ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आई का ऑर्डर 2/2 है, नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स ही मान लीजिए, ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओ आर आई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी ये प्रॉपर्टी होता है। आई बराबर ए इंटू आई बराबर ए होंगे, जहां आई एक खुद स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिस ऑर्डर के 2/2 होगा तो ये भी 2/2 होगा।
ठीक है, बस ये तीनों याद रखिएगा। और एक स्पेशल चीज बताते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। जैसे आप लोग नंबर में जब मल्टीप्लिकेशन किए हैं, दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। किसी दो नंबर हम बता रहे हैं, जैसे आप लोग मतलब लोअर क्लास में सीखे हैं, मान लीजिए ए एक नंबर, स्मॉल एक नंबर दे रहे हैं, बी एक नंबर दे रहे हैं, बराबर 0 हो रहा है। इसका इंप्लाई क्या करता है, या तो ए 0 है और बी 0 है, ठीक ना, इधर ए और बी और दोनों, ये 3 केस हो सकता है, दोनों ही 0 है। दोनों नंबर का गुना करेंगे तो 0 होगा। कब होगा, या तो 0 के साथ 2 गुना करिए 0 होगा, या 3 के साथ 0 गुना करिए तो 0 होगा, या 0 के साथ 0 गुना करिए तो 0 होगा। ये नंबर के लिए था। मैट्रिक्स के लिए देखिए एक नया चीज है, मतलब एक इंटरेस्टिंग बात है। मैट्रिक्स के 0 यानी 0 मैट्रिक्स था, हम बताए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को गुना भी 0 हो सकता है। एक 0 मैट्रिक्स के साथ आप ए गुना करिए और ये 0 होगा। 0 मैट्रिक्स के नाल मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स गुना करिए 0 होगा, नाल मैट्रिक्स से होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स दे रहे हैं, उनको अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो उसके गुना करने के पर भी वो 0 भी हो सकता है। एक एग्जांपल दे के बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दो मैट्रिक्स लिखे हैं। नाल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था, प्रत्येक एलिमेंट 0 था, 0 के बराबर, वही था नाल मैट्रिक्स। यहाँ देखिए ये नाल मैट्रिक्स नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट तो नॉन जीरो है, तो ये भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, गुना करके देखिए क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स। हाँ गुना करिए, कॉपी में देखिए नाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन एवी बराबर 0 आ रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 के साथ 0, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, इनके बाद 0 आएगा। यस सर। कहाँ 0 आ रहा है, नहीं एग्जाम्पल थोड़ा गलत दे दिए है। 2 के साथ 3 तो 6 आ जाएगा ना, यहाँ आपका 0 होना चाहिए, पहले एलिमेंट के साथ पहले एलिमेंट 0 होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसको 0 कर दीजिए। यहाँ 3 कर दीजिए। इनके साथ 0 होगा, इनके साथ 0 होगा, इनके साथ 0 होगा। ऐसा सबसे आसान सवाल है, ऐसे ही बना लीजिए। ये तो नॉन जीरो बहुत आसान है, बस एक एलिमेंट यहाँ नॉन जीरो और एक एलिमेंट यहाँ नॉन जीरो रख देते हैं। अब गुना करिए, थोड़ा सा कर लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड हो गया था एग्जाम्पल। 2 0 0
0 0 3। 2 के साथ 0 गुने कर रही है, देखिए 2 इंटू 0 0 इंटू 3। अगर ऐसा कोई मतलब क्वेश्चन आएगा कि ऐसे दो नॉन जीरो मैट्रिक्स लिखिए जिनका मल्टीप्लिकेशन एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर होंगे, तो एक पोजीशन में नॉन जीरो रखेंगे, बाकी सबको जीरो कर देंगे। वहां किसी और जगह में नॉन जीरो रखेंगे, बाकी जीरो कर देंगे। 2 इंटू 0 0 इंटू 3। 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3। और यहाँ आपका 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। देखिए सभी जीरो हो रहा है, 0 0 0 0। ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स, दोनों को गुना कर रहे हैं तो एक जीरो मैट्रिक्स बन रहा है। अब थोड़ा एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.2। 1 2 3 कंप्यूट करना है 1 2 3 2 3 4। 1 2 3 इसके साथ 2 3 4 दोनों को गुना करना है। दोनों को गुना करना है तो कितना होगा, पहले तो बताइए कि इनके ऑर्डर क्या होगा। दो मैट्रिक्स को गुना कर रहे हैं, 1 2 3 2 3 4। मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, इनका ऑर्डर क्या है 3/1। इनके ऑर्डर है 1/3। तो ऑर्डर क्या होगा, 1 1 कैंसिल होकर ऑर्डर आपका हो जाएगा 3/3 मैट्रिक्स। 3/3 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो जब गुना कीजिएगा 1 के साथ क्या गुना होगा, 2 गुना होगा, 1 गुना 2। तो बाकी तो नहीं है, फिर 1 के साथ 3 गुना होगा, 1 गुना 3। 1 के साथ 4 गुना होगा, 1 गुना 4। फिर 2 के साथ 2 गुना 2, 2 गुना 3 और 2 गुना 4। 3 मल्टीप्लाई 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, यानी आपका आ गया 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन आ सकता है। और कुछ सवाल कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, इफ x 2 3
प्लस वाई माइनस 1 1 बराबर 10 और 5। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो कमा है इसको एंड बोलते हैं, एक्स एंड वाई। सॉल्यूशन कैसे होगा? पहले क्लास का ये बताए थे इस कैसे ये आपका मैट्रिक्स के साथ स्केलर गुना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी दोनों एलिमेंट के साथ गुना हो जाता है ना, बताए थे। तो इन ये सवाल में क्या होगा, देखिए x के साथ 2 गुना होगा तो ये आपका हो जाएगा 2x 3x प्लस y के साथ गुना हो जाएगा y एक, देखिए यहाँ कोई मैट्रिक्स साइन नहीं है, यानी ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब गुना हो जाता था ना, तो ये आपका हो जाएगा माइनस वाई, 1 का गुना किया तो y होगा बराबर 10 और 5। अब मैट्रिक्स एडिशन, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा 2x माइनस वाई, ये भी जुड़ेगा 3x प्लस वाई बराबर 10 5। अब कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, अब लगेगा आपका इक्वलिटी प्रॉपर्टी। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, कब होगा, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे तभी। दिस इंप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ A11 पोजीशन में जो एलिमेंट है इनका भी A1 पोजीशन में जो एलिमेंट दोनों बराबर होंगे। 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5। इन दोनों को क्या करना पड़ता है, सॉल्विंग करना पड़ता है। सॉल्विंग, सॉल्व तो आप लोग पहले से जानते हैं, मैट्रिक में सॉल्व किए हैं, विलोपन विधि से सॉल्व किए हैं ना। इसको दोनों को, हाँ दोनों को जोड़ दीजिए तो y कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्विंग कैसे होगा, एक बात दिखा देते हैं। मैट्रिक्स में कैसा किए थे आप लोग, ये 2x माइनस वाई बराबर 10 और ये आपका था 3x प्लस वाई बराबर 5। दोनों को जोड़ने से क्या होता है, y y कैंसिल, आपका आ जाता है 3x बराबर 15 यानी x बराबर 5। ऐसे करना है सॉल्विंग। तो सॉल्विंग कीजिएगा तो दोनों को जोड़िएगा तो 5x बराबर आपका हो जाएगा 15, यानी सॉरी यहाँ 5x था, 3 और 2 5 होगा। हाँ 5x था, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 3। अलग जगह से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे मैट्रिक्स का, रात में कर सकते हैं। तो x बराबर 3 हो जाएगा, किसी x का मान किसी और एक इक्वेशन में बिठा देना चाहिए तो y का मान आ जाएगा। x का मान मान लीजिए यहाँ बिठा रहे हैं, तो 2 गुना 3 माइनस वाई बराबर 10 यानी 6 माइनस वाई बराबर 10 यानी माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6 यानी 4। तो y बराबर आपका आ जाएगा -4, ठीक ना। y बराबर -4 आ जाएगा। x बराबर अगर 3 आया, यहाँ भी बिठाइएगा 9 से यहाँ -4 आ जाएगा। या तो पहला इक्वेशन में बिठाइए y का मान, x का मान, या दूसरे इक्वेशन में बिठाइए, आसानी से हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगा कि x का मान क्या। x का मान तो जोड़ने से आ जाएगा आएगा, नहीं तो अगर वो गुना करके कोई भी नंबर से गुना करके हम लोग विलोपन विधि से हल करते थे, उसी विधि से करिए या कुछ भी और विधि से करिए। दोनों इक्वेशन है, दोनों अननोन है, अननोन वेरिएबल 2 है और 2 इक्वेशन है। सॉल्व कीजिएगा तो मतलब ये तो आएगा ही, हल आएगा। तो सॉल्विंग दिस क्या आया आपका, x बराबर 3 y बराबर -4, ये आपका हो जाएगा आंसर।
और एक सवाल बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई cos थीटा। इसके बाद आपका है cos थीटा तो sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इसके साथ जोड़ना है sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, क्या आएगा। देखिए यहां भी देखिए क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दो मैट्रिक्स नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स रहेगा तब वो वाला एप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो और कॉलम वाइज। यहाँ एक स्केलर है, cos थीटा बाहर है, कोई मैट्रिक्स नोटेशन नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ मैट्रिक्स गुना होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुना हो जाएगा। तो दिस बराबर क्या होगा, cos के साथ cos गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा, यस सर। और ये आपका हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। यहाँ गुना कीजिएगा तो माइनस sin थीटा cos थीटा, और ये वाला गुना करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। पहला मैट्रिक्स हो गया। अब दूसरा मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, sin थीटा के साथ गुना है, sin थीटा के साथ sin थीटा गुना कीजिएगा तो sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, यहाँ कीजिएगा तो sin थीटा cos थीटा, और यहाँ गुना करिएगा तो sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या क्या हुआ, कौन सा ऑपरेशन हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विथ ए मैट्रिक्स। क्या इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर की विथ ए स्केलर। अब आ जाएगा एडिशन वाला ऑपरेशन। हम लोग तो 3-4 ही ऑपरेशन सीखे हैं ना, एक एडिशन और एक सब्सट्रैक्शन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन वाला क्या होगा, देखिए जोड़िएगा। एडिशन में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट a11 के साथ a11, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जोड़ना है sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। यहां देखिए sin थीटा cos थीटा प्लस, यहाँ पहले माइनस है, माइनस sin थीटा cos थीटा और sin थीटा cos थीटा। ये आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखिए कहाँ सिंप्लीफाई होता है, किस मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट होता है। देखिए cos स्क्वायर, ये ट्रिगोनोमेट्री का है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितने होंगे बताइए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितने होता है, बराबर 1 होता है। कोई भी रियल नंबर थीटा के लिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। माइनस sin थीटा cos थीटा है, sin थीटा cos थीटा है, कैंसिल होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0, यहाँ भी 1, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, I2 बोल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर। 2/2 भी बोल सकते हैं या I2 भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं किताब में देखिएगा I2 मतलब 2/2 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या 2/2, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले तो मैट्रिक्स के ऊपर मतलब बेसिक जानकारी हम लोग को पता हुआ है, डिस्कस किए हैं। उसके बाद ऑपरेशन भी डिस्कस हो गया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आज हो गया है, और एक्सरसाइज 3.1 3.2 लगभग खत्म हो गया है। आप लोग देख लीजिएगा, हो जाएगा।
इसी के आधार पर सब कुछ बन जाएगा क्वेश्चन। ओके, बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में 3.3 एक्सरसाइज जाएंगे। ठीक है, अभी अगला क्लास इंग्लिश के होंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा। सोमनाथ सर के क्लास है, इंग्लिश क्लास। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।